वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 एक बार फिर से नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया है। जो लोग सोच रहे थे कि वक्फ पर अब साइलेंस छा गया है, उनके लिए ये वीक एक रियलिटी चेक था। क्लियर हो गया है कि ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कम्युनिटी राइट्स और पॉलिटिकल प्रायोरिटीज का बर्निंग टॉपिक है। अब ये मुद्दा सिर्फ कोर्ट रूम्स तक लिमिटेड नहीं है। लोग सरकारी दफ्तर, वर्कशॉप्स और प्रोटेस्ट साइट्स तक पहुंच रहे हैं अपने हक और आवाज के साथ। इस बीच एक बहुत इम्पैक्टफुल इवेंट हुआ कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। जामियत-ए-इस्लामा हिंद के उडुपी चैप्टर ने एक वक्फ अवेयरनेस वर्कशॉप कंडक्ट किया, जो सिर्फ ट्रेनिंग सेशन नहीं बल्कि एक इमोशनल, लीगल और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन बन गया। तो क्या है वक्फ से जुड़ी लेटेस्ट खबरें? कैसे वक्फ प्रॉपर्टीज को IT पार्क्स में कन्वर्ट करने की प्लानिंग चल रही है? कैसे कुछ लोग अब भी वक्फ के न्यू एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट तक कौन सी बात कही है? सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। पहले तो शुरुआत करते हैं इसी वीक कालाबुरागी कर्नाटका में हुए एक पीसफुल लेकिन मैसिव प्रोटेस्ट से। डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिसर के बाहर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया कुल जमाती इत्तेहाद कालाबुरागी के बैनर के अंडर द अपील ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। प्रोटेस्टर्स ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को डिस्क्रिमिनेटरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और उसका इमीडिएट रिपील मांगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक डिटेल्ड मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करके सबमिट किया गया, जिसमें ये हाईलाइट किया गया कि अमेंडमेंट आर्टिकल्स 14, 25, 26 और 29 का वायलेशन में है। प्रोटेस्टर्स ने ये भी बताया कि ये चेंजेस सिर्फ रिलीजियस ऑटोनॉमी पे अटैक नहीं है, बल्कि कम्युनिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रॉपर्टी राइट्स पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं। प्रोटेस्ट के स्पीकर्स ने यूनियन गवर्नमेंट से सेक्युलर वैल्यूज प्रोटेक्ट करने और माइनॉरिटीज के फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट्स सेक्युलर फैब्रिक को वीकन करते हैं और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने का टूल बन रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज की IT पार्क्स में कन्वर्ट होने की बात पर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में भी मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स ने वक्फ लैंड के मिसयूज के खिलाफ आवाज उठाई है। वीकली पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम में उन्होंने कलेक्टर को एक पिटीशन सबमिट किया, जिसमें 300 एकड़ से ज्यादा वक्फ लैंड को IT पार्क्स के लिए एलोकेट करने की सरकारी प्लानिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। ये जमीन 233 एकर्स एट कोठा मलयापलम और 78 एकर्स एट चिनाककानी पेदा मस्जिद और अंजुमान इस्लामिया के अंडर रजिस्टर्ड है। लेकिन अब आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन इस लैंड को लैंड एक्विजिशन एक्ट 2018 के तहत एक्वायर करके कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहती है। कम्युनिटी का कहना था कि लैंड रिलीजियस और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्व्ड है, ना कि प्रॉफिट ड्रिवन IT पार्क्स के लिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रपोजल वक्फ इंस्टीट्यूशन को रेफर किया जाएगा पहले, उसके बाद ही फाइनल गवर्नमेंट डिसीजन आएगा। ये एक स्मॉल विक्ट्री है, लेकिन क्लियरली दिखा रहा है कि जब आवाज उठती है तो सिस्टम को सुनना पड़ता है। पर इसी के साथ अगर हम वर्कशॉप पर एक नजर डालें तो उसका स्टार मोमेंट था सीनियर जर्नलिस्ट शिव सुंदर का एड्रेस, जिन्होंने 1995 और 2025 के वक्फ एक्ट्स का लाइन बाय लाइन कंपैरिजन किया और बताया कि कैसे टाइम के साथ लीगल अमेंडमेंट्स ने आर्टिकल्स 25 से 30 तक के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को डाइल्यूट किया है, स्पेशली रिलीजियस एंडाउमेंट्स की ऑटोनॉमी को टारगेट करके। उन्होंने कहा कि इन अ कंट्री वेयर पॉलिटिक्स इज लैंड एंड लैंड इज पॉलिटिक्स, वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दीज चेंजेस। उनका कहना था कि अगर आज हम चुप रहे तो कल सिर्फ लैंड नहीं, अपना आइडेंटिटी भी लूज करेंगे, और इसलिए उन्होंने सबको क्लियरली वार्न किया, साइलेंस इज आवर वर्स्ट एनिमी। इस वर्कशॉप में 80 से ज्यादा लोग थे। सभी लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, सिर्फ सुनने वाले नहीं। इस इवेंट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हुई। उम्मीद पोर्टल का लाइव डेमो दिया मुजीबुल्लाह जफारी, जो कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के फॉर्मर CEO रह चुके हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे उम्मीद पोर्टल वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है, लेकिन उनका मेन वार्निंग ये था, इनएफेक्टिव पेपर वर्क टुडे इज टुमारोज लिटिगेशन। उन्होंने रियल इश्यूज हाईलाइट किए, आउटडेटेड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, गलत डेटा एंट्री और प्रोसीजरल लूप होल्स जो वक्फ की सिक्योरिटी को वीकन कर देता है। पोर्टल का यूज करना सीखने के साथ साथ पार्टिसिपेंट्स को ये समझ आया कि डिजिटल एम्पावरमेंट ही लीगल प्रोटेक्शन का फाउंडेशन है। वर्कशॉप के 3 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स थे: वक्फ के लीगल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को सिंप्लीफाई करना, रियल लाइफ वक्फ डिस्प्यूट्स को डिजिटल टूल्स के जरिए सॉल्व करने की ट्रेनिंग देना और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ वक्फ एम्बेसडर्स तैयार करना, जो कोर्ट रूम्स, पॉलिसी टेबल्स और पब्लिक फोरम्स में आवाज उठा सके। अब उडुपी का ये मॉडल कर्नाटका के दूसरे पार्ट्स में रेप्लिकेट होने की डिमांड बन गई है, पर सवाल ये है कि आगे क्या
क्या वक्फ सिर्फ लीगल क्लॉज रह जाएगा या एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियस बनेगा? क्या लोग सिर्फ पिटिशंस लिखेंगे या कोर्ट रूम्स तक लड़ाई ले जाएंगे? क्या वक्फ लैंड सिर्फ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर रहेंगे या फ्यूचर जनरेशंस के अपलिफ्टमेंट का जरिया बनेगा? एक बात तो पक्की है, मुद्दा अब शांत नहीं हुआ है। उदुपी का वर्कशॉप हो, गुंटूर का पिटिशन या कालाबुरागी का प्रोटेस्ट, कम्युनिटी जग चुकी है। वक्फ अब सिर्फ पेपर वर्क नहीं, एक मूवमेंट है। और जैसे शिव सुंदर ने कहा था, साइलेंस इज आवर वर्स्ट एनिमी। और जब आवाज उठती है तो सिर्फ सिस्टम नहीं, समाज भी सुनता है। लेकिन ये भी सच है कि पूरी कंट्री में इस एक्ट को लेकर सिर्फ विरोध ही नहीं, सपोर्ट भी काफी जगह से मिला है। बहुत लोग मानते हैं कि ये एक्ट खासकर पिछड़े और पसमानदा मुस्लिम्स के लिए एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है। संयुक्त संसदीय समिति में महीनों के विमर्श और लोकसभा राज्यसभा में लंबी बहस के बाद मोदी सरकार द्वारा लाया गया वक्फ अमेंडमेंट 2025 एक्ट अब लागू हो चुका है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान बहुत सी गलत और भ्रामक बातें फैलाई गई, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ये बिल कई मामलों में इम्पोर्टेंट है। ये कानून नॉन मुस्लिम इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी और लीगल डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन में भी क्लैरिटी लाता है। लेकिन सबसे बड़े बेनिफिशियरीज मुस्लिम समुदाय के गरीब और वंचित लोग होंगे, जो पसमानदा यानी हिस्टोरिकली बैकवर्ड ग्रुप से हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कई बार मुस्लिम कम्युनिटी के उन सेक्शंस के लिए अपनी कमिटमेंट दी है जिसे पसमानदा मुस्लिम्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो जमीनी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और जिन्हें हिस्टोरिकली अशरफ एलीट ने इग्नोर किया है। वक्फ रिफॉर्म्स का एक और आर्गुमेंट ये है कि पुराने वक्फ कानून का मिसयूज बहुत वाइड स्प्रेड था। काफी सारी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टीज का उस समुदाय के वेलफेयर के लिए नहीं, बल्कि छोटे एलीट ग्रुप्स के फायदे के लिए हो रहा था, और वो भी पॉलिटिकल बार्गेनिंग के अंडर। ये मिसयूज उन्हीं लोगों ने किया जो कम्युनिटी के नाम पे वोट बैंक कंट्रोल करते थे, और असल में जो गरीब और बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं उन तक कभी एजुकेशन, हेल्थ या जॉब स्कीम्स का फायदा नहीं पहुंचा। 2006 की सचार कमेटी रिपोर्ट भी ये बताती है कि मुस्लिम कम्युनिटी के सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस नेशनल एवरेज से काफी नीचे है। रिपोर्ट के हिसाब से लिटरेसी, ग्रेजुएशन रेट्स और एम्प्लॉयमेंट नंबर्स सब बहुत लो है। लेकिन 60 साल तक कांग्रेस ने मुस्लिम कम्युनिटीज के नाम पे पॉलिटिक्स की, लेकिन गरीब मुस्लिम स्पेशली पसमानदा ग्रुप्स तक असली डेवलपमेंट नहीं पहुंची, ऐसा कई लोगों का मानना है। बस वोट बैंक के लिए एक सेलेक्टिव एलीट को एम्पावर किया गया। इसी कंटेक्स्ट में वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट एक लॉन्ग टर्म करेक्टिव स्टेप माना जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वक्फ बोर्ड भारत में रेलवे और सेना के बाद थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज का ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मैनेजमेंट हो तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इनकम का सबसे बड़ा सोर्स बन सकती है। इसका यूज मदरसास के मॉडर्नाइजेशन, हेल्थ क्लिनिक्स और स्किल डेवलपमेंट जैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए हो सकता है। करंट एस्टिमेट के मुताबिक देश भर में 3.56 लाख वक्फ एस्टेट्स, 8.72 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज और 16,000 मूवेबल एसेट्स रजिस्टर्ड है। लेकिन इनमें से सिर्फ 3% ही डिजिटल रिकॉर्ड्स में है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद वक्फ बोर्ड की एनुअल इनकम सिर्फ ₹3200 करोड़ है, जो मिसमैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। और वही मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट ये भी है कि 59,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज इलीगल इंक्रोचमेंट में है, 13,000 से अधिक लीगल डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं और 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज बिल्कुल अनमैनेज्ड हैं। अगर ये एक्ट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ चला तो ये सब एसेट्स कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए सिस्टमैटिकली यूज हो सकती है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।